पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि क्यों वो भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने देश के लिए जितना काम किया है शायद ही किसी ने किया होगा। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद देश तेज गति से विकास कर रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है, लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रामक राजनीति करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर देश को बेच देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जितना काम पिछले 2 कार्यकाल में किया है उतना कांग्रेस 60 सालों में भी नहीं कर पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग मिलकर देश से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आज देश से बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता की राजनीति करे, आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी लगातार दिल्ली के बेटे को भ्रष्ट बताते रहे, लेकिन अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार था, है और रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तार कर ये संदेश दिया गया कि अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 वर्षों में मोदी जी और अमित शाह ने साजिश के तहत दिल्ली के लोगों को परेशान किया और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन दर्शकों, जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे तब भी वो चैलेंज देते थे कि पीएम मोदी उन्हें इस जंग में नहीं हरा सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद पश्चिमी एशिया में जारी तनाव पर पीएम मोदी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी प्रकार के विवादों का समर्थन करता है। नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे अनेक तनाव को लेकर भारत की सोच स्पष्ट है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। जब 2 लोकतंत्र एक साथ खड़े होते हैं तो वो और भी सशक्त हो जाते हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद अब भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। पवन खेरा ने पीएम मोदी को श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए घेरा है। पवन खेरा ने कहा है कि भारत के नेतृत्व की ये कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और खामेनेई के परिवार के प्रति संवेदना जताई। खड़गे ने अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की नीति पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा है कि ईरान में सर्वोच्च शिया धर्म गुरु अयातुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुए 24 घंटे होने जा रहे हैं। पीएम मोदी और भारत सरकार के मुंह से एक शब्द न अयातुल्लाह खामेनेई के लिए श्रद्धांजलि का निकला, न ही इजराइल और अमेरिका की निंदा का निकला। कहाँ गया हिंदुस्तान का नैतिक नेतृत्व? कहाँ गया हमारी सभ्यता के मूल्य? पूरी दुनिया पर एक अंधेरा छा रहा है। रोशनी देने का काम हमारा मुल्क कर सकता था, नहीं किया। भारत के नेतृत्व की एक कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक जा चुके हैं कि सरकार को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पीएम मोदी को विदेश नीति के बारे में समझाना हास्यास्पद है, क्योंकि पीएम मोदी की लीडरशिप में आज भारत का विदेश नीति जितना मजबूत है शायद ही कभी हुआ होगा। संकट के समय इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हो या चीन के खिलाफ लड़ाई, इजराइल ने हमेशा सच्चे दोस्त की तरह भारत का साथ दिया है। लेकिन कांग्रेस के लोग आज चंद वोट बैंक के लिए सरकार को समझा रहे हैं कि वो भारत के हित से समझौता कर ले।
जैसा कांग्रेस हमेशा करती आई है। लेकिन इस वक्त देश में पीएम मोदी की सरकार है जो वोट बैंक को खुश करने के हिसाब से फैसले नहीं लेती है, बल्कि देश हित को सर्वोपरि रखकर फैसला लेती है। दर्शकों, दिल्ली में जंतर मंतर पर जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में इस समय डर का माहौल है और उसके बावजूद जज साहब ने देश के हक में धाकड़ फैसला सुनाया। उसके लिए मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जज साहब ने मोदी जी और बीजेपी के झूठ पर तमाचा मारते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बेईमान नहीं बल्कि कट्टर ईमानदार है। देश की जनता कांग्रेस से परेशान थी और लोगों ने बड़ी उम्मीदों से मोदी जी की सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ नहीं सुधरा बल्कि और भी ज्यादा बर्बाद कर दिया। पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और ये परीक्षा पर चर्चा की नौटंकी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद भी मैं इंडिया में ही रहा। मेरे कई दोस्त अमेरिका गए, अगर मैं चाहता तो अमेरिका जाकर पढ़ सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने सोचा कि हमारे देश का ख्याल कौन रखेगा, हमारे देश को कौन ठीक करेगा। मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे क्यों नफरत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे खिलाफ अनगिनत इंक्वायरी करवाई। 10 साल में एक पैसा भी करप्शन का नहीं मिला। अगर दिल्ली सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई वेंडर खड़ा होकर कहे कि केजरीवाल ने पैसे मांगे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। इन आरोपों में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अर्जी पर 9 मार्च को सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक इस मामले में सुनवाई 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच करेगी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 974 पन्नों की एक पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा 27 फरवरी को पारित आदेश को पूरी तरह से अवैध और त्रुटिपूर्ण करार दिया है। एजेंसी का तर्क है कि न्यायाधीश ने मामले का गहराई से विश्लेषण करने के बजाय केवल चुनिंदा तथ्यों को पढ़ा और एक तरफ से मिनी ट्रायल चला दिया, जो आरोप तय करने के चरण में कानूनी तरीके से सही नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि अदालत ने साजिश के विभिन्न पहलुओं को जोड़कर देखने के बजाय उन्हें अलग अलग हिस्सों में देखा, जिससे जांच एजेंसी के मूल मामले की अनदेखी हुई। सीबीआई ने उस निर्देश पर आपत्ति जताई है जिसमें अदालत ने मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ सिफारिश की है। ये मामला साल 2022 में उपराज्यपाल VK सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि साल 2021 से लेकर साल 2022 की आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई ताकि शराब व्यापार में एकाधिकार और गुटगुबंदी को बढ़ावा दिया जा सके। सीबीआई ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसके बदले किकबैक यानी रिश्वत मिले थे। वहीं अब बीजेपी भी केजरीवाल पर पलटवार कर रही है। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा है कि शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी है, और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने आप को गुनहगार नहीं माना और नकली मेडल लेकर घूमते रहे ईमानदारी का, तब आज निचली अदालत के एक आदेश पर इस प्रकार से सेलिब्रेशन किसको मूर्ख बना रहे हैं। वहीं सीबीआई के हाईकोर्ट जाने और बीजेपी के पलटवार से तिल मिलाए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी और भाजपा पहले कह रहे थे कि उनके पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ट्रक भर भर कर सबूत है। जब कोर्ट ने बरी कर दिया तो अब कह रहे हैं कि सबूत मिटा दिए गए हैं। जैसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दर्शकों, संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर S विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने लखनऊ के MP MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले में 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता S विघ्नेश शिशिर ने करीब 2.5 घंटे तक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। इसके बाद सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने MP MLA कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इसकी सुनवाई करते हुए लखनऊ के MP MLA कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में अपील की थी। 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने शिशिर की इस याचिका को स्वीकार कर लिया था।
दाखिल याचिका सिंगल बेंच के न्यायाधीश राजीव सिंह सुन रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लंबे समय से चल रहा ये मामला, याचिकाकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। इस दौरान उन्हें कई धमकियां मिली। जान का खतरा होने के चलते उन्होंने इस मामले को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहां से याचिकाकर्ता की मांग को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजीएम आलोक वर्मा ने नागरिकता को लेकर अपना फैसला सुनाया था। याचिका दाखिल करने के बाद 8 दिनों तक ये सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। नागरिकता के मामले में निर्णय लेने का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता के मामले में कोई नया और ठोस एविडेंस उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी की वजह से याचिका खारिज की जाती है। वहीं राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताते हुए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए बीजेपी सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने कहा कि हम अपने मामले को पूरी तरीके से कोर्ट को समझा नहीं पाए थे। कोर्ट से मामले को समझने में दिक्कत हुई थी, जिसके चलते ये याचिका अस्वीकार हो गई थी। तो देखा आपने कैसे नागरिकता के मामले में अब हाईकोर्ट में राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दर्शकों, हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने और वोट चोरी का आरोप लगाने से थोड़े समय तक और कुछ लोगों तक एक राजनीतिक संदेश तो दिया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लिए समाधान आत्ममंथन और अपने भीतर सुधार से ही निकलेगा। लोकतंत्र में भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल जनता के फैसले को स्वीकार करे और अपनी कमियों को दूर करने के लिए काम करे। ऐसे में अब पार्टी में गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भड़ास निकाल रहे हैं, जिसका वीडियो कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर शेयर किया है। लेकिन इस वीडियो की वजह से राहुल गांधी ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। दर्शकों, पंजाब के बरनाला में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए टीम वर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और जो नेता टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करेगा उसे रिजर्व खिलाड़ी बना दिया जाएगा। राहुल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर कार्रवाई की बात भी कही। प्रताप सिंह बाजवा ने इसे मजबूत संदेश बताया, जबकि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर कांग्रेस पर तंज कस दिया। 2027 के चुनावों की तैयारी के बीच राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस नेतृत्व को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं यहाँ बैठे कांग्रेस नेतृत्व को संदेश देना चाहता हूँ, काम टीम वर्क से होता है। एक खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए टीम प्लेयर बनिए, नहीं तो हम आपको रिजर्व खिलाड़ी बना देंगे। वहीं राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आप टीम प्लेयर नहीं बने तो मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको ठीक कर देंगे। हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान को देखते हुए राहुल गांधी का ये बयान काफी सख्त माना जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान का वीडियो सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। वहीं इस वीडियो पोस्ट पर जवाब देते हुए कई यूजर्स ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है, तो राहुल गांधी को पार्टी क्यों आगे कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, तो इतने चुनाव हारने के बाद भी राहुल बाबा कैसे पार्टी में बड़े बने हुए हैं। इतने चुनाव हरवाने पर अजय मकान कैसे उच्च पद हासिल करते जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में व्यक्ति ही पार्टी से बड़ा है। वहीं एक दूसरे वेरीफाइड यूजर ने एक्स पर लिखा है कि खड़गे जी और मैं और खड़गे जी तो समझ आते हैं, लेकिन खड़गे जी के साथ खुद को क्यों जोड़ना पड़ रहा है, किस आधार से। एक बार फिर राहुल जी ने स्टेज में बैठे सभी नेताओं को अपमानित कर दिया, मानो कि जैसे उन नेताओं को पता ही नहीं कि असल ताकत कार्यकर्ताओं की कार्य कुशलता पर ही निर्भर करती है। खैर, वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि बार बार हारने पर भी नेतृत्व की कोई जवाबदेही नहीं, ऐसे में कार्यकर्ताओं को धमकाना हास्यास्पद है। इसके अलावा एक यूजर ने यह भी लिखा कि राहुल तो केवल सांसद है, फिर धमकी कैसी। इसकी भाषा गली मोहल्ले की गुंडों जैसी है, पता नहीं गुलाम इसको कैसे झेल पाते हैं।
वहीं एक यूजर ने ये भी पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं है तो ये कैसे कार्यकर्ताओं को धमका सकते हैं। इसके अलावा एक और यूजर ने ये भी लिखा कि ये लो बताओ, खुद हर बार हिट विकेट आउट हो रहा है और कार्यकर्ताओं को ज्ञान दे रहा है, कौन सीरियस लेता होगा। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें